नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमटीपी किट के बारे में। यह एक अबॉर्शन किट होती है, यानी कि गर्भपात करने की किट होती है दोस्तों, जो मेडिकल स्टोर पर या आपके डॉक्टर के पास अलग अलग नाम से अवेलेबल होती है, जैसे एमटीपी खुशी किट, अबॉर्ट किट, अनवांटेड किट। अब मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर इस किट का प्रयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, ये गोलियां हमें कैसे खानी होती हैं और इनको खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या बदलाव होते हैं और हम क्या क्या फील करते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक से कम है तो आप अपना अबॉर्शन करा सकते हो। उसमें रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई महिला अनमैरिड है या मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है दोस्तों, या महिला की जान को खतरा है उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से, तो वह अपना अबॉर्शन करा सकती है। अगर किसी महिला ने अपना मन बना लिया है कि उसको यह प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं रखनी है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना होता है दोस्तों, और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है, और दिनों को पता करने के लिए महिला को उसकी लास्ट पीरियड डेट, जो पिछली बार पीरियड आए थे, वह तारीख पता होनी चाहिए। उसी तारीख से डॉक्टर दिनों को काउंट करता है और पता लगाता है कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है। अगर महिला को उस तारीख का पता नहीं होता तो डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता है, जिससे उसकी प्रेगनेंसी के एक्यूरेट डेज का पता लग जाता है। अगर महिला की प्रेगनेंसी 49 डेज यानी कि 49 दिन या 7 वीक से कम की होती है, तो डॉक्टर उसको यह किट देते हैं, या फिर मेडिकल स्टोर से वह यह किट लाने को कहते हैं, क्योंकि यह किट 7 वीक से कम प्रेगनेंसी पे ही असरदार होती है दोस्तों। इस किट में 200 मिलीग्राम की 5 गोलियां होती हैं। जो ये 5 गोलियां होती हैं उनको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, यानी कि 2 तरह की होती हैं। पहली जो सिंगल अकेली गोली होती है, जिसका नाम मिफेप्रिस्टोन होता है दोस्तों, और दूसरी कैटेगरी में 4 गोलियां होती हैं जिनका नाम मिसोप्रोस्टोल होता है। अब हम बात करते हैं ये गोलियां कैसे खानी होती हैं। दोस्तों, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग मेथड बताते हैं। मैं जो मेथड आपको बताऊंगा वो मेरे सामने बहुत सारे पेशेंट्स ने ट्राई किया हुआ है। हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इन टैबलेट्स का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपकी किट में एक अकेली गोली होगी जिसका नाम होगा मिफेप्रिस्टोन। मान लो वह आज आपको लेनी है, तो आज शाम को आपको हल्का खाना खाने के बाद पानी के साथ वह एक अकेली गोली खानी है। फिर अगले दिन आपको सुबह हल्का खाना खाना है और पानी के साथ 2 गोलियां, जिनका नाम मिसोप्रोस्टोल है, वो खानी है। दोस्तों, ये टेस्टलेस होती हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। आप अपनी जीभ के नीचे या गाल में इनको दबा के मुंह में ही पिघला सकते हैं और पानी सिप सिप करके पी सकते हैं, ताकि आपको उल्टियाँ न हों। फिर उसी दिन शाम को बची हुई 2 गोलियां, जिनका नाम मिसोप्रोस्टोल है, आपको सेम तरीके से जो मैंने पहले बताया उसी तरीके से खानी होती हैं। और हाँ दोस्तों, आपको यह कोर्स 5 गोलियों का हर हाल में पूरा करना होता है। आपको ये नहीं कि मैंने 1 गोली खा ली, 2 गोली खा ली और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मैंने कोर्स छोड़ दिया। नहीं, आपको 5 गोली का पूरा कोर्स मेरे बताए हुए तरीके से करना होगा। और ये सब टैबलेट याद रहे आप अपनी डॉक्टर की निगरानी में ले रहे हो। अब हम बात करते हैं गोली खाने के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज होगा, आपको कैसा फील होगा। पहली गोली जब आप खाओगे तो आपके पेट में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, या फिर हल्की फुल्की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग टाइप हल्की फुल्की दोस्तों हो सकती है। आपको सर दर्द हो सकता है, उल्टी होने का मन हो सकता है, और हाँ दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फीवर भी हो सकता है। आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, परंतु दोस्तों शरीर में एनर्जी के लिए आप हल्का हल्का खाना खाते रहें। फिर अगले दिन जब आप 2 टैबलेट खाओगे, उसके कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी हीटअप हो जाएगी, यानी कि आपको आपकी आंखें दसी दसी सी महसूस होंगी, आपका शरीर पूरा गर्म हो जाएगा, आपको फीवर आ जाएगा, और हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी हैवी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाए। आपकी कमर में भी दर्द होगा दोस्तों, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी जैसे टूट गई हो। हाँ दोस्तों, आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपकी देखभाल कर सके।
आपको हल्का हल्का लिक्विड फूड लेते रहना है। आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, फिर भी आपको दोस्तों खाना खाना है। फिर जब आप शाम को 2 गोलियां बची हुई और खाओगे, उस टाइम तक दोस्तों आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग में क्लोट्स यानी कि टुकड़े दिखाई दे सकते हैं। फीवर आएगा दोस्तों आपको, आपकी बॉडी बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाएगी, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। अब ये ब्लीडिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, जो 3 से 5 दिन तक चलेगी। फिर नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों, और उसके बाद 10 से 12 दिन तक कंटिन्यू ये ब्लीडिंग चलेगी। 3 से 5 दिन के बाद आप थोड़ा सा अच्छा फील करोगे, यानी कि आपकी बॉडी में कमज़ोरी तो रहेगी पर आप पहले से अच्छा फील करोगे। आपको जूस पीना है, एनर्जी वाले कुछ फ्रूट्स खाने हैं, लिक्विड फूड लेना है, जिससे आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे, क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी ब्लीडिंग 6 दिन से कम होती है या फिर 12 दिन से ज़्यादा होती है, यानी कि आप यूरिन पास करने जाते हो उस टाइम पर भी ब्लीडिंग निकलती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। हो सकता है आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है या फिर आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पार्ट्स अंदर रह गए हैं। जनरली जो मैंने आपको बताया है सेम आपको ऐसा ही होगा, ऐसा ही फील होगा। अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें दोस्तों। आपको फीवर होगा तो डॉक्टर आपको फीवर उतारने के लिए कुछ टैबलेट देगा, या फिर आपके अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देगा। अगर जो मैं बता रहा हूँ ब्लीडिंग आपको 3 से 5 दिन बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो रही है दोस्तों, जैसे खड़े होते ही पूरा पूरा वैसे ब्लीडिंग चलती है, अगर ऐसा कुछ आप फील कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाए। ये किट अगर आप बार बार यूज करते हो, इनके अंदर होते हैं हार्मोन्स। इन हार्मोन्स का यूज़ करने से आपके फ्यूचर में प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपकी ट्यूब्स में इन्फेक्शन या फिर आपका जो बच्चादानी होता है उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।